दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप सालों से बैंक एफडी में पैसा जमा कर रहे हैं, लेकिन आपका पैसा सच में बढ़ रहा है या सिर्फ खड़ा है? आज के समय में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, 6 से 7% का एफडी रिटर्न कई बार आपके पैसों की असली वैल्यू को भी बचा नहीं पाता। तो सवाल सीधा है, अगर रिस्क भी ना लेना पड़े और रिटर्न भी बेहतर मिले, तो क्या आप अपना पैसा एफडी में ही रखेंगे? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की 5 ऐसी पावरफुल स्कीम्स के बारे में जो न सिर्फ आपको बेहतर रिटर्न देगी, बल्कि आपकी मेहनत की कमाई को पूरी तरह से सुरक्षित भी रखती हैं। और हां, इस वीडियो के एंड तक आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी भी समझ आएगी जिससे आप स्मार्ट तरीके से इनकम प्लस सेविंग दोनों बना सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अब सबसे पहले एक बेसिक बात समझ लेते हैं। हम में से ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ बैंक एफडी समझते हैं, क्योंकि वहां सेफ्टी का भरोसा होता है। लेकिन रियलिटी यह है कि एफडी में आपका पैसा सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही इंश्योर्ड होता है, जबकि पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में आपकी पूरी रकम पर सरकार की जिम्मेदारी होती है। यानी सेफ्टी के मामले में ये एक लेवल ऊपर है। और जब सेफ्टी के साथ साथ रिटर्न भी ज्यादा मिलने लगे, तो फिर इससे अच्छा और क्या हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं पहली और सबसे पावरफुल स्कीम की, सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आपके घर में बेटी है तो यह स्कीम प्रैक्टिकली एक फ्यूचर सिक्योरिटी प्लान की तरह काम करती है। इसमें आप छोटी छोटी सेविंग से शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे एक बड़ा फंड बना सकते हैं। इस स्कीम में इंटरेस्ट रेट 8.2% चल रही है, जो आज के समय में एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न माना जाता है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें मिलने वाला रिटर्न टैक्स फ्री होता है, यानी जो कमाया वो पूरा आपका। मान लीजिए आपने हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो 15 से 20 सालों में यह अमाउंट कई गुना बढ़ सकता है और आपकी बेटी की एजुकेशन, शादी के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल सपोर्ट बन सकता है। अब बात करते हैं दूसरी स्कीम की, जो खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स के लिए डिजाइन की गई है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS। अगर घर में कोई रिटायर हो चुका है या होने वाला है, तो यह स्कीम उनके लिए एक स्टेडी इनकम का सोर्स बन सकती है। इसमें भी इंटरेस्ट रेट 8.2% है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें हर 3 महीने में इंटरेस्ट मिलता है, यानी रेगुलर इनकम फ्लो बना रहता है। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो हर क्वार्टर में आपको एक अच्छा इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा, जो मंथली खर्चों को मैनेज करने में मदद करता है। यह स्कीम उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो रिटायरमेंट के बाद टेंशन फ्री इनकम चाहते हैं। अगली स्कीम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। यह स्कीम उन लोगों के लिए है जो सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ टैक्स सेविंग भी चाहते हैं। इसका टेन्यूर 5 साल का होता है और इंटरेस्ट 7.7% मिल रहा है। इसकी खास बात यह है कि इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है, यानी आप जितना चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं और साथ ही सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं और चाहते हैं कि पैसा सुरक्षित भी रहे और स्टेडली ग्रो भी करे, तो NSE एक सॉलिड ऑप्शन है। अब चौथी स्कीम, किसान विकास पत्र यानी KVP। इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत है आपका पैसा समय के साथ लगभग दोगुना हो जाता है। इंटरेस्ट रेट करीब 7.5% है और लगभग 115 महीने में आपका पैसा डबल कर देगी। यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और बीच में पैसा निकालने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपने 5 लाख इन्वेस्ट किए, तो मैच्योरिटी पर यह लगभग 10 लाख रुपए के आसपास पहुंच सकती है। सिंपल, सेफ और प्रेडिक्टेबल ग्रोथ, यही इसकी ताकत है। और 5वीं स्कीम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी MIS। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा हर महीने इनकम जनरेट करें, तो यह स्कीम आपके लिए परफेक्ट है। इसमें इंटरेस्ट रेट करीब 7.4% है और आपको हर महीने फिक्स्ड इनकम मिलती है। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो आपको हर महीने लगभग 1200 से 1300 रुपए के आसपास इंटरेस्ट मिल सकता है। यह स्कीम खास तौर पर रिटायर्स, हाउसवाइफ्स या उन लोगों के लिए यूजफुल है जिन्हें रेगुलर इनकम चाहिए। अब यहां एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी समझते हैं जो आजकल काफी चर्चा में है।
पोस्ट ऑफिस से MIS प्लस RD को मिलाकर आप करीब 8.8% तक का रिटर्न ले सकते हैं। कैसे? MIS से जो मंथली इंटरेस्ट मिलता है उसे आप RD में इन्वेस्ट कर देते हैं, इससे कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है और ओवरऑल इफेक्टिव रिटर्न थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सीधे 8.8% मिल रहा है। असल में MIS करीब 7.4% और RD करीब 6.7% के आसपास ही चलता है। कंबाइन करने से रिटर्न इंप्रूव होता है और आपको करीब 8.8% के आसपास ब्याज मिल जाता है। अगले वीडियो में हम इस स्ट्रेटजी को डिटेल में समझेंगे। अब एक बड़ा सवाल, FD वर्सेस पोस्ट ऑफिस, आखिर फर्क क्या है? देखिए, बैंक FD में रिटर्न एवरेज होता है, सेफ्टी लिमिटेड इंश्योरेंस तक होती है, जबकि पोस्ट ऑफिस स्कीम में रिटर्न थोड़ा बेहतर होता है और सेफ्टी पूरे अमाउंट पर मिलती है, यानी रिस्क कम और रिटर्न कंपैरेटिवली बेहतर। तो अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपना गोल क्लियर करें। क्या आपको मंथली इनकम चाहिए या लॉन्ग टर्म ग्रोथ या टैक्स सेविंग? उसके हिसाब से ही स्कीम को चुनें। आप चाहे तो अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग स्कीम में डिवाइड भी कर सकते हैं ताकि इनकम प्लस ग्रोथ दोनों बैलेंस हो सके। दोस्तों, आज के समय में सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है, जरूरी है कि आपका पैसा सही जगह पर काम भी करें। अगर आप सिर्फ FD पर डिपेंड हैं तो हो सकता है आप कई अच्छे मौके मिस कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम्स एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव देती हैं जहां सेफ्टी और रिटर्न दोनों का बैलेंस मिलता है। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी फाइनेंशियल जरूरतों को समझें, साथ ही सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह भी जरूर लें। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।